अपना देश इतना स्ट्रांग हो गया है और मोदी जी जैसे नेता जो है वो इस देश को विश्व के अंदर, मैं कनाडा में रहता हूँ, वहां से आया हूँ, विश्व के कितने 11 देश मैंने देख रखे हैं, हर देश के अंदर जितना हमारा सम्मान आज तक बढ़ा है हमने कभी जिंदगी में नहीं देखा। अगले साल के बाद आप देखेंगे कि वहां पर कोई खालिस्तानी सिर नहीं उठाएगा, गारंटी। आतंकवादी मारने से पहले आईडी क्यों चेक करता है भाई? जेब से वो आधार कार्ड क्यों सर्च करता है? क्योंकि अपना वाला को बचाना है, अगले वाले को मारना। आप एक सीमा हैदर की बात करते हैं, अरे 2.5 से 3 करोड़ सीमा हैदर आपके यूपी में घुसे हुए हैं। नेपाल के रास्ते से बांग्लादेशी और पाकिस्तान का जो घुसपैठिया हो रहा है, इसको अगर कंट्रोल नहीं किया गया समय रहते तो भूल जाइए कि मोदी आने वाले हैं, एकदम सर्वनाश हो जाएगा इनका। अयोध्या हार गए, अयोध्या हार गए। अरे वो अयोध्या नहीं है, वो फैजाबाद सीट है, उसमें 4 जगह तो बीजेपी आगे रही है, तो विधानसभाएं तो 4 आगे हैं, एक ही जगह तो हारे। एक वहाँ पर विधानसभा की कंस्टिट्यूएंसी में आ रहे हैं, 4 जगह पर बीजेपी में। वो तो ठीक है। अब एक जो मामला जम्मू कश्मीर का चल रहा है, उसमें कई लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ वार्ता कर लेना चाहिए, कई लोग कह रहे हैं कि नहीं, उसके साथ जो है सो सर्जिकल स्ट्राइक कर देना चाहिए। आप क्या सोचते हैं? पाकिस्तान की औकात क्या है? पाकिस्तान की औकात क्या है? पाकिस्तान की कोई औकात नहीं है, वो चाइना के दम पे अकड़ रहा है। पाकिस्तान की कोई औकात नहीं है। पहले बिल्कुल तबाह हो चुका देश, जहाँ खाने के लाले पड़ गए हों, वो क्या लड़ेगा भाई हमारे से? तो यहाँ के लोग तो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के पास परमाणु है, पाकिस्तान वाला भी कह रहे हैं कि उनके पास परमाणु है। कि कांग्रेस के राज में पाकिस्तान का डर बिठा रखा था, पाकिस्तान के पास एटम बम है, पाकिस्तान ने ये कर दिया, वो कर देगा, आतंकवादी भेज दिए, दिल्ली में आतंकवादी, पंजाब में, कश्मीर में। अब क्यों नहीं है भाई? अब क्यों नहीं है? ये तो है घटना, आपने देखा नहीं जिस दिन मोदी जी शपथ ले रहे थे, कितनी घटनाएं हुई हैं पिछले 10 साल में, हर बार तो घटनाएं होती है, जबरदस्त कम हुई है, जबरदस्त कम हुई है। और ये जो घटना हुई है ये बौखलाहट की वजह से हुई है। पाकिस्तान के नेता कांग्रेस की जीत की उम्मीद लगाए बैठे थे, कश्मीर के अंदर घुसपैठिए कांग्रेस की जीत की उम्मीद लगाए बैठे थे, और भट्टा गोल हो गया। अब कहीं ना कहीं तो जेम बिठाएंगे, छोटी मोटी घटनाएं कोई बड़ी घटनाएं नहीं होती है। और वहां पर जो खान थी वो तो खत्म कर दी है। वहां का आम आदमी जो है कश्मीर का, वो अब खुश है। अब कभी आज तक सुना था कि पीओके में विरोध हो रहा है? मोदी जी के आने के बाद शुरू हुआ है, उससे पहले भी हिम्मत कर सकते थे। इसका मतलब ये है कि मोदी जी वहां भी दम दिखा रहे हैं। इस कारण से पाकिस्तान में बौखलाहट हो रही है। पाकिस्तान की औकात नहीं है हमारे से झगड़ा करने की। चाइना भी अब 100 बार सोचेगा झगड़ा करते हुए अपने साथ, चाइना भी नहीं कर सकता है। अपना देश इतना स्ट्रांग हो गया है और मोदी जी जैसे नेता जो है वो इस देश को विश्व के अंदर, मैं कनाडा में रहता हूँ, वहां से आया हूँ, विश्व के कितने 11 देश मैंने देख रखे हैं, हर देश के अंदर जितना हमारा सम्मान आज तक बढ़ा है हमने कभी जिंदगी में नहीं देखा। तो आप जहाँ रहते हैं वहाँ ही सम्मान नहीं करते भारत का? तो वहाँ तो तिरंगों को जला देते, तिरंगों पे पैदल चलते हैं कनाडा में। ऐसा है कि वहाँ पर इंटरनल पॉलिटिक्स है, और वहाँ पर जो पार्टी का राज है वो एनडीपी गवर्नमेंट के साथ, सरदारों की जो पार्टी है उसके सहारे चल रहा है। इस कारण से वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते और उनको नाराज भी नहीं करने देना चाहते। अगले साल के बाद आप देखेंगे कि वहां पर कोई खालिस्तानी सिर नहीं उठाएगा, गारंटी है। ये जो तुष्टीकरण का नीति है वो कनाडा में भी है। नहीं सर, पाकिस्तान को लेकर के कई लोगों का कहना है कि पाकिस्तान से शांति वार्ता करनी चाहिए। जो ये घटना हुआ है जम्मू कश्मीर में, हाँ, वैष्णो देवी यात्रा में को लेकर के, तो कई लोग कह रहे हैं कि शांति से निपटा लेना चाहिए, तो कई लोग कह रहे हैं नहीं, मोदी है तो स्ट्राइक तो होगा ही। आपको क्या लग रहा है, क्या करना चाहिए सरकार को, या किस प्रकार से अब मोदी गवर्नमेंट जो है पाकिस्तान से निपटेगी? देखिए, ये बहुत ही गंभीर मसला है और ये हम लोग झेल रहे हैं सदियों से। इस समस्या को जब तक जड़ में आप नहीं जाइएगा,
आप समाधान कर ही नहीं सकते। ये एक दिन का समस्या नहीं है, ये 712 से चल रहा है, मोहम्मद बिन कासिम से चल रहा है। इस बात को कहने में हमें शर्म लगता है कि ये मजहबी लड़ाई है या नहीं है। अगर ये मजहबी नहीं है तो आतंकवादी मारने से पहले आईडी क्यों चेक करता है भाई? आतंकवाद का तो कोई मजहब नहीं होता है, तो मारने के पहले जेब से वो आधार कार्ड क्यों सर्च करता है? क्योंकि अपना वाला को बचाना है, अगले वाले को मारना। घटना पे क्या लग रहा है, मतलब सर्जिकल घटना स्ट्राइक पे यही है कि मोदी जी सर्जिकल स्ट्राइक करें जैसे उनको उचित लगे। हमारी सेना सक्षम है और मोदी जी और सेना मिलकर अगर निर्णय ले लेते हैं कि आगामी किस समय में पीओके का ऑपरेशन करना है तो वो भी किया जा सकता है। और सर्जिकल स्ट्राइक तो बिल्कुल होना चाहिए, जनता का तो ये आकांक्षा है कि सर्जिकल स्ट्राइक होना चाहिए। ये वो सरकार नहीं है जो उधर से हमला होता था, नहीं हमला नहीं करेंगे, परमाणु बम है। तो हमारे पास क्या है? दुनिया का कोई भी परमाणु शक्ति संपन्न देश हजारों युद्ध लड़ चुके हैं, रसिया यूक्रेन का भी चल रहा है, कहाँ परमाणु का प्रयोग हुआ? परमाणु का प्रयोग करने का मतलब है अपने आप को ही नष्ट कर लेना। अर्थात अगर पाकिस्तान भारत पे भी अगर परमाणु मारता है तो वो भी मर जाएगा, क्योंकि रेडिएशन इतना खतरनाक होता है, वो भी नहीं बचेगा। हम भी अगर परमाणु हमला पाकिस्तान पे करते हैं तो राजस्थान, गुजरात सब लोग मर जाएंगे, उसका रेडिएशन ही इतना दूर तक फैलता है। तो परमाणु अब भूल जाइए, अब हो गया सामरिक क्षमता। सामरिक क्षमता में अगर हमारी सेना और मोदी जी निर्णय लेते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक हो, खूब हो, और पीओके पर भी ऑपरेशन होना चाहिए। एलओसी को, सीज फायर लाइन को खत्म कर देना चाहिए। ये देखिए, सीज फायर लाइन नेहरू ने लगा दिया था, ये तो जमीन हमारा है। नेहरू ने ही बोल दिया कि सीज फायर है, मतलब जमीन हमारा, और हम ही कह रहे हैं कि हमारा सेना रुक जाओ। ये सीज फायर लाइन बिल्कुल मोदी जी को हटा देना चाहिए और रोज 2-4-10 किलोमीटर जहां जैसे मौका मिले आगे बढ़ते रहना चाहिए कि जमीन हमारा है। सीज फायर लाइन को रखने का मतलब है कि आप मानते हैं कि यहाँ घेरा मार दिए, इसका मतलब आप मानते हैं कि वो उसका है। सीज फायर लाइन हटा देना चाहिए। दूसरी बार मोदी गवर्नमेंट में लग रहा है ये पॉसिबल है, क्योंकि वो बात कर रहे थे पीओके की। कुछ तो बड़ा होगा ही। अभी सबसे बड़ा फोकस इलेक्शन पे भी है। ये जो खेला हुआ है, लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि इलेक्शन में क्या खेला हुआ है। असली खेला किया ममता बनर्जी ने। 2.5-3 करोड़ बांग्लादेशी को घुसा करके वोटर लिस्ट में ऐड कराया। आप एक सीमा हैदर की बात करते हैं, अरे 2.5 से 3 करोड़ सीमा हैदर आपके यूपी में घुसे हुए हैं और आप सोए हुए हैं। कहाँ भारत के संविधान में लिखा हुआ है कि घुसपैठिया आएगा, बसेगा और इलेक्शन में जिहाद करेगा? कहाँ लिखा हुआ है? तो फिर सरकार तो इनकी है, क्यों नहीं रोकते हैं, क्यों नहीं पकड़ते हैं, क्यों नहीं कुछ कर पाते हैं? यही करना पड़ेगा, और नहीं तो मोदी को टाटा बाय बाय। मैं इनका हितैषी हूँ, लेकिन इनका टाटा बाय बाय 5 साल में इसलिए हो जाएगा कि नेपाल के रास्ते से बांग्लादेशी और पाकिस्तान का जो घुसपैठिया हो रहा है, इसको अगर कंट्रोल नहीं किया गया समय रहते, तो भूल जाइए कि मोदी आने वाले हैं। एकदम सर्वनाश हो जाएगा इनका। इस 5 साल में अगर ये एक काम नहीं हुआ, 6 से 7 करोड़ घुसपैठिया को शारीरिक रूप से ठिकाने आप नहीं लगाते हैं, तो कम से कम वोटर लिस्ट से उसको गायब कीजिए। यही लोग खेला कर रहे हैं पश्चिम बंगाल में, यही लोग खेला कर रहे हैं यूपी में। आपको लग रहा है अयोध्या वाला नहीं दिया? अरे ये भाई साहब त्रिलोकी जी बहुत अच्छे आदमी, आप आइए। इन्होंने मुझे एक वीडियो दिया, शेयर किया। आपकी वीडियो थी, सपा का एमएलए बांग्लादेश का आदमी को बुलाता है यूपी में, उसका सारा राशन कार्ड, इलेक्शन सब ऐड कराता। आप इलेक्शन के दरमियान देखिए क्या दिक्कत क्या आती है मोदी सरकार को इन सब चीजों के ऊपर काम करने मैं बता रहा हूँ, ये कैसे होगा वो भी बता रहा हूँ। ममता बनर्जी का पार्टी का एमपी बोल रहा है बांग्लादेशी के जल्दी जल्दी ऐड कराओ। आपने देखा, ऑन कैमरा देखा, सम रेखा विश्वास से कुछ करके। आप समझिए कि आधा बांग्लादेश आपके देश में है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये भारत पे सबसे बड़ा हमला है। आप सोए हुए हैं, खेला तो वो लोग किया,
42 सीट में आपको छूने नहीं दिया, केरला में आपको छूने नहीं दिया। आपको जान के आश्चर्य होगा कि दुबई को आदमी को केरला में बसाया जा रहा है। किस मकसद से बसाया जा रहा है? नेपाल के जरिए एक सीमा हैदर है, 2.5 करोड़ सीमा हैदर निकलेगा। ये एक गंभीर समस्या है और इसको कैसे किया जाए? तो मतलब मोदी के हार के पीछे का मुख्य कारण घुसपैठिए है। बिल्कुल, 8 से 10 करोड़ ये घुसे हुए हैं, बाल बच्चा पैदा करके अब ये जॉइंट हो गए हैं। बेटी दामाद आ गया, इंडियन से अपना बेटी दे दिया, अब उसका ब्रांचेस बढ़ गया। तो ब्रांचेस जो फैल रहा है, इस ब्रांचेस को काटना होगा और ये बिल्कुल लीगल है। सुप्रीम कोर्ट बोल चुकी है, घुसपैठिया भगाओ। ये भारत पे सबसे बड़ा हमला है।